हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत कुमार और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल जोन में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, द करेक्शन फॉर सेग इज। ए ऑप्शन दिया है ऑलवेज एडिटिव, बी दिया है ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, सी दिया है आपका ऑलवेज जीरो और डी दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो बी ऑप्शन होगा, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ऐसा कर्व होता है। ठीक है, ये स्टेशन हो गया ए, ये बी। ठीक है, ये जो होती है हमारी वो लेंथ होती है, ये एल, ये एल सी भी बोल सकते हैं या एल डी, जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। करेक्शन ऑफ सेग है ये। तो जब इसकी लेंथ को नापते हैं तो हम ए और बी से नापते हैं। तो ये क्या होता है, हमेशा क्या होती है, एल सी माइनस एल इजिकल टू क्या होता है, सी एस बोल सकते हैं इसको, करेक्शन ऑफ सेग को। ये क्या होती है, ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए कि इसको क्या किया जाता है, इसका जो आंसर सही होगा वो ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, एरर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए वेल कंडीशनर ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। वेल कंडीशनर ट्राइंगल का एंगल कितने से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेल कंडीशनर ट्राइंगल का। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है आपका ए 20 डिग्री, बी दिया है आपका 30 डिग्री, सी दिया है 45 डिग्री और डी दिया है 60 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका बी ऑप्शन होगा, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप्स इज ड्यू टू। ए है आपका सडन इनलार्जमेंट, बी है आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन, सी है आपका फ्रिक्शन, डी है आपका ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन और इनलार्जमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन होगा, फ्रिक्शन। क्योंकि लॉन्ग पाइप में क्या होता है, एनर्जी का जो लॉस होता है वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपर क्रिटिकल फ्लो कैन अकर इन ए। ए है आपका चैनल विद ए माइल्ड स्लोप, बी है आपका चैनल विद ए स्टीप स्लोप, सी है आपका ए हॉरिजेंटल चैनल, डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो ये क्या है, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब क्या हैं, आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चैनल विद ए माइल्ड स्लोप भी होगा, चैनल विद ए स्टीप स्लोप भी होगा और ए हॉरिजेंटल चैनल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रन ऑफ इंक्रीजेज विद। ए है आपका इंक्रीजेज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन, बी है आपका इंक्रीजेज इन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, सी है आपका इंक्रीजेज इन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो रन ऑफ तो आप जानते हो क्या होता है, बरसात। इंक्रीज कब होगी, जब क्या होगा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेन। इंटेंसिटी ऑफ रेन जब ज़्यादा हो जाएगी तो रन ऑफ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए लोड इज नॉन एज वाटर लॉक्ड। ए ऑप्शन दिया है व्हेन ए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, बी है आपका व्हेन ग्रेविटी ड्रेनेज हैज सीज्ड, सी है आपका कैपिलरी फ्रिंज रीच द रूट जोन ऑफ प्लांट्स, डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन होगा, कैपिलरी फ्रिंज रीच द रूट जोन ऑफ प्लांट्स। अब आपको पता है वाटर लॉग क्या होता है, जब वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब वाटर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जो रूट जोन है हमारी प्लांट की वो किसके पास पहुंच जाएंगी, कैपिलरी फ्रिंज के पास पहुंच जाएंगी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे हमेशा वाटर लॉग्ड की स्थिति यही होती है कि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाना। ठीक है, यानी कि जो प्लांट की रूट जोन है वो क्या हो जाएंगी, वाटर लॉग से मिल जाएंगी। ठीक है, वाटर से मिल जाएंगी तो कैपिलरी फ्रिंज क्या होंगी, रीच पहुंच जाएंगी किस पे, जो कैपिलरी का मतलब होता है जो हम लोग जिससे पानी रिसकर नीचे जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती हैं,
वहाँ तक पहुँच जाती हैं जहाँ तक जड़ें होती हैं प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटमन। हार्डेस्ट ग्रेड पूछा है इसमें, तो हार्डेस्ट ग्रेड जो होता है वो आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 30/40, बी ऑप्शन दिया था आपका 60/70, सी ऑप्शन दिया था 80/100 और डी ऑप्शन दिया था 100/120, ठीक है। और सॉफ्टेस्ट अगर ग्रेड पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 200 से 300 के ऊपर जो भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दे रहा है बिटमन ऑफ ग्रेड 80/100 मीन्स। तो इसमें आपका क्या पूछा गया है कि 80/100 का मीन्स क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है इसका, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 mm, बी दिया है आपका इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 10 mm, सी दिया है आपका इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 to 10 mm और डी दिया है आपका इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 to 10 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ ए रेल इज इट्स। ए है आपका हाइट, बी है आपका फुट विड्थ, सी है आपका हेड विड्थ, डी आपका एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, रेल की डायमेंशंस कौन सी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर है वो आपका हाइट, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग रेल जो होती है वो ऐसी होती है, ये फुट हो गए उसके, ठीक है, थोड़ा बनने में दिक्कत हो रही है, ये फुट हो गया, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये जो क्या होती है, ये डायमेंशन सबसे ज़्यादा होगी, हाइट ये है, ये भी कम होती है, ये भी कम होती है, ठीक है। फुट विड्थ भी कम होगी, हेड विड्थ भी कम होगी, मगर हाइट क्या होगी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन इज स्ट्रीम्स इज। ए है आपका मैक्सिमम एट नून, बी आपका मिनिमम एट नून, सी आपका मैक्सिमम एट मिडनाइट, डी आपका सेम थ्रू आउट द डे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है, मैक्सिमम एट नून। क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें क्या होता है, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, सनलाइट क्या होती है, रेसिप्रेशन में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कब होगी, जब सूर्य जो होगा वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा अपनी एनर्जी को। तो क्या होगा, वो कब होता है, एट नून में। तो इसीलिए क्या होगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन इज स्ट्रीम इज, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मैक्सिमम एट नून, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें न्यू वीडियो के। और आप लोग ये भी देखें कि मैं 10 क्वेश्चन ही क्यों देता हूँ, क्योंकि ये इसलिए देता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपना ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। ज़्यादा क्वेश्चंस रखूँगा तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो, इसलिए 10 क्वेश्चन इसीलिए दे रहा हूँ कि आप आराम से इसको अच्छे से कर पाएँ। और आप लोग क्या किया करिए, एक कॉपी ले लिया करिए, उसमें क्या करें, एक नंबरिंग कर लिया करिए एक साइड, और उसमें क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ तो उसमें क्या करेंगे आप, एक तरफ आपके क्वेश्चंस लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या, आंसर उनके लिख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद जब आंसर बताऊँ तो उस पर टिक करिए कितना सही है कितना गलत है, और आप नीचे कमेंट में उसको बताइए, ठीक है। थैंक यू।